लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट भी सामने आया और कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय के लिए संकल्पित है। ये बात कही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और लिखा कि डबल इंजन की सरकार की बेहतर नीतियों का असर है, गरीबों का जीवन स्तर में बदलाव हो रहा है और ये जो स्तर है वो और ज्यादा बेहतर हो रहा है। गरीब कल्याण भाजपा सरकार का प्रण है। ये तमाम बातें कही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट पर खुशी व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने और इसको लेकर बधाई दी है। हमारी सरकार अंत्योदय के लिए संकल्पित, डबल इंजन की सरकार की बेहतर नीतियों का असर है कि जो जनता है वो गरीबी से बाहर निकल रही है। आपको बता दें कि नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार भारत में जो बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई। इस अवधि के दौरान लगभग 24 करोड़ से ज्यादा लोग, तकरीबन 24.82 करोड़ लोग इस श्रेणी से बाहर निकल गए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बहुआयामी गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के आधार पर मापा जाता है। बता दें कि नीति आयोग के चर्चा पत्र के मुताबिक भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में जो कि 29% से ज्यादा थी और जो कि अब घटकर 22-23 में 11.28% हो गई। इस अवधि के दौरान लगभग 24 करोड़ से ज्यादा लोग इस श्रेणी से बाहर निकल गए हैं। कांग्रेस के राज्य में तो सच है कि पूरा मध्य प्रदेश गरीब था। कांग्रेस की सरकार के दौरान उनके समय योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग ने हमेशा कहा कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश गरीब राज्य है। मध्य प्रदेश तो 2003 के बाद समृद्धशाली मध्य प्रदेश बना और आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर हम जा रहे हैं, तो निश्चित मध्य प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। 11,000 रुपए दिग्विजय सिंह जी आपके सरकार के समय मध्य प्रदेश के लोगों की औसत आय हुआ करती थी, आज 1,41,000 से अधिक है। तो फर्क साफ दिखाई देता है। हमारी जो पार्टी का सिद्धांत है अंत्योदय, उसका सबसे ज्यादा लाभ मध्य प्रदेश की गरीब जनता को मिला है, क्योंकि गरीब कल्याण के जो काम मध्य प्रदेश में हुए हैं वो अद्भुत हैं, अभूतपूर्व हैं और अतुलनीय हैं। इस तरह के हम और काम करेंगे और लोगों को भी गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए निरंतर काम करेंगे। 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका जवाब जनता को वो दें। पहला ये कि 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की आबादी है, उसमें से दावा वो ये कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, तो बचे 5 करोड़ लोग। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि 5 करोड़ 18 लाख लोगों को हम जो है मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, तो ये गरीब कहाँ से हटाएं? इसका मतलब है कि बची हुई पूरी आबादी अभी भी गरीब है, तभी तो आप उन्हें मुफ्त का राशन दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है ये झूठी सांख्यिकी पर जनता में कितना भ्रम फैलाती, इसका जवाब आना चाहिए। अगर जो है आपने इतना बड़ा काम किया है, देश का सबसे गरीब जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है और हमारी जीडीपी 2000% छलांग मार चुकी है। चलिए, और इस बीच इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र जी, सर बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार जी, और साथ ही प्रवक्ता बीजेपी गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी बहुत स्वागत है सर आपका भी। जी नमस्कार जी। गोविंद जी, नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट जो कि वाकई में खुशखबरी जरूर है सभी के लिए कि तकरीबन 25 करोड़ लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं बीते 9 सालों में, क्या कहेंगे? देखिए, गरीबी, बहुआयामी गरीबी से जो मुक्त हुए हैं लोग, वो नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया। जिनको 180 रुपए प्रतिदिन जो कमाते थे वो लोग हैं। और इन 9 सालों में 17.89% लोग ये जो बहुआयामी गरीबी के बाहर आए हैं। और इसलिए ये जो MPI जिसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया के नाम से जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें सब राज्यों का बताया, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। अब मुझे तो कांग्रेस की सोच पर और उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी का अकेले के राज नहीं है,
ये केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण इसका पूरे देश में असर हुआ है। और ये जो आंकड़े हैं, ये नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग कहा जाता था जी, वो एक सरकार का पुराना अनुष्ठान, पुराना प्रतिष्ठान है जो एक सिस्टम से काम करता है। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में कोई सिस्टम में बदलाव नहीं आया कि वो उसको अपने हिसाब से कुछ मैनिपुलेट, ये तो मैनिपुलेट तो ये लोग करा करते थे जी। तो ये जो आंकड़े हैं वो कई सारे पैरामीटर्स पर उनके सबकी जो रिपोर्ट्स आती है उस आधार पर होते हैं। कोई इसमें एक कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको बनाते हैं ऐसा नहीं है जी, वो तो सरकार के बहुत सारे ठीक है। इस बीच कांग्रेस का रिएक्शन भी ले लेते हैं सर। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सर स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट पर क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी, आपका क्या कहना है? मैंने तो प्रश्न उठाए हैं मध्य प्रदेश सरकार के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश का एक जिला इथियोपिया के रूप में जो है इसी मोदी जी की सरकार ने बताया है और सबसे गरीब जिला है अलीराजपुर देश का। अगर 2000% छलांग लगाकर हमारी जीडीपी में वृद्धि हुई है, 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, तो 5 करोड़ 18 लाख लोगों को ये मुफ्त राशन क्यों बट रहा है? अगर पूरे भारत देश में से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो 81 करोड़ लोगों को जो है ये मुफ्त अनाज क्यों बट रहा है? इसका जो है कारण समझाना चाहिए। उसकी भी डेफिनेशन है कि गरीबों को दे रहे हैं, वो तो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि हम 81 करोड़ गरीबों को जो है मुफ्त राशन दे रहे हैं जी। तो जब 81 करोड़ गरीब अभी भी जिंदा हैं भारत में, ये 25 करोड़ कहाँ से आए? किस कंट्री के हैं? ये भारत के हैं कि कहीं और कंट्री के हैं? अगर कहीं भारत के लोग हैं तो फिर जो है 81 करोड़ से घट के जो है 50 करोड़ पे आ जानी चाहिए। ठीक है, गोविंद जी से भी पूछ लेते हैं। गोविंद जी, जो सवाल खड़े किए हैं और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये लगता है, समझ में आता है कांग्रेस का कहना है कि आंकड़े बेमाने हैं। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कुतर्क क्यों करते हैं? ये जब आप तो कुतर्क करिए, ये बताइए कि ये जो है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी क्या होती है, जरा इसका डिफाइन कर दीजिए आप। लालू जी, मालू जी, जरा बताइए क्या होती है ये बहुआयामी गरीबी क्या होती है? व्यक्ति सुनिए, जरा इसको जरा डिफाइन करिए। बहुआयामी गरीबी 50 तरह के झूठ पैदा करते हो, 50 तरह से गुमराह करते हो देश को। अगर ये क्या है बहुआयामी गरीबी, क्या है गरीबी, क्या है? सरकार की सारी योजनाओं पर मोहर लगा दी है जनता ने। बताओ ना भैया, ये गोलीबारी जनता ने लगा दी है मोहर। गरीबी और गरीबी में क्या अंतर है बताइए? होता है ये गरीबी रेखा और बहुआयामी गरीबी में क्या अंतर है, ये थोड़ा समझाइए। गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं 24.84 करोड़ लोग। अरे ये भाई पहले दोनों की परिभाषा में अंतर बता दीजिए, फिर जो है ये ज्ञानवर्धन करिए। कम सुनिए, देश का ज्ञानवर्धन। ठीक है भूपेंद्र जी, एक मिनट पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास भी आता हूँ सर। अब आप मेरे सवाल के जवाब दिला देंगे। ठीक है, जो आपने सवाल उठाए हैं उन्हीं सवालों के जवाब गोविंद मालू जी। इसमें कई सारे, देखिए, ये जो अनाज दिया गया है गरीबों को, उन लोगों को दिया है जिनकी आय कम है, जो इनकम कम नहीं है। और गरीबी और गरीबी मापने का एक आंकड़ा, ये पैमाना ये भी होता है आय, मालू जी, उनका प्रति व्यक्ति आय जी, प्रति व्यक्ति आय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये 180 रुपए जो वर्ल्ड बैंक का है कि 180 रुपया से कम कमाने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। इसलिए ये वो आंकड़े ये आए हैं। वो उस गेहूं बांटने का आंकड़े का इसका संबंध आप अगर जोड़ेंगे तो इससे इतना ही होता है। गेहूं तो ऐसे लोगों, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती सर, आप एक तरफ कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप कहते हैं कि हम अनाज बांट रहे हैं, तो फिर ये गरीब कौन से हैं? नहीं, देखिए, गरीब, ये गरीबी जिनका न्यूनतम आय है, हाँ, जिनकी आय उतनी नहीं है, उन लोगों को बांटा जाता है। ये इसका पैरामीटर्स अलग है। और ये आय कितनी नहीं है ये तो बता दो। जो 180 रुपए से जो कम कमाने वाले क्या होती है, कितनी है बताओ ना, कितनी आय नहीं है जिनको बांट रहे हो? अरे भाई सुन तो लो, पहले आंकड़ा बताओ ना। पोषाहार से वंचित, मृत्युदय, आप कितनी बताइए? ये बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनके रसोई गैस नहीं है, खाते नहीं है। अब जिनके बैंक के खाते उनको भी दिया जा रहा है अनाज। कितनी आप तो ये बताइए, जिनके हैं उनको भी दिया जा रहा है। देखिए, जो गरीबी के आंकड़े सामने आए हैं अभी, हालांकि डबल डिजिट पे जरूर है, ये